एक बार भूतनाथ भोले बाबा ने समाधि में देखा मेरे इष्ट प्रभु श्री राम की कथा कुंभज ऋषि के द्वारा सुदूर दक्षिणी प्रदेश गोदावरी के किनारे पर गाई जा रही है। मेरा भाव है कि मैं जाकर के कथा सुनूं। सती जी को साथ कर लिया, लेकर के गए सुदूर दक्षिणी प्रदेश से गोदावरी का किनारा है। मन में बड़ी लालसा है कि प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। अब कुंभज ऋषि ने भूतनाथ भोले बाबा को आते हुए देखा, साष्टांग दंडवत किया, चरणों में लेट गए। सती जी को शंका हो गई, ये क्या कथा सुनाएगा, ये क्या कथा सुनाएगा जो हमारे बाबा के चरणों में लेटा पड़ा है। संत की उदारता का गलत अर्थ लगा लिया, संत की उदारता का अर्थ गलत लगाया। क्या कथा सुनाएगा जो चरणों में लेटा हुआ पड़ा है। भूतनाथ भोले बाबा सती जी को लेकर के बैठ गए। कुंभज ऋषि का नाम था, कुंभ से उत्पत्ति हुई इसलिए उनको कुंभज कहा गया। कुंभज ऋषि आसन पर विराजमान है और कथा कहने लगे। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि भूतनाथ भोले बाबा को कथा सुना रहे। सुदूर दक्षिणी प्रदेश है, गोदावरी का किनारा है और सती जी के साथ में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। जब कथा पूरी हुई तो दक्षिणा का क्षण आया। भूतनाथ भोले बाबा बोले, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। कुंभज ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े, प्रभु ये कथा आपकी थी और मैंने आपको समर्पित कर दी, मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। भूतनाथ भोले बाबा बोले, कथा सुनने का पुण्य तो तब प्राप्त होता है कि मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। कहने लगे, प्रभु अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे भक्ति का वरदान दे दो। बोले, जाओ मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूँ। भक्ति का वरदान दे दिया। इधर सज्जनों लौट करके आए। भूतनाथ भोले बाबा के मन में ये विचार है, जिन प्रभु श्री राम की कथा को मैंने सुना है, क्या उन प्रभु श्री राम की झांकी का दर्शन होगा। चिंता में पड़े हुए हैं, उन प्रभु श्री राम की झांकी का दर्शन होगा। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं और दंडकारण्य में जैसे ही घुसे, याद रखना सज्जनों, ये दंडक वन जो है, दंडकारण्य संशय का प्रतीक है। जो भी यहाँ पर आया उसको शंका हो गई। दंडकारण्य में भूतनाथ भोले बाबा घुसे। मन में ये विचार है कि जिन प्रभु श्री राम की कथा को सुनाए उन प्रभु श्री राम की झांकी का दर्शन होगा। और जैसे इतना विचार किया तो ये झांकी उस समय की जब लंका का राजा रावण सीता को चुरा करके ले गया। अब राम जी सीता की खोज में घूम रहे, सीता जी की खोज में राम जी घूम रहे। झांकी जैसे सामने आई, राम लक्ष्मण जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जब जा रहे थे, भूतनाथ भोले बाबा के मन में भाव आया कि जाकर के मैं प्रभु श्री राम को प्रणाम करूं। जैसे कहा मैं जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करूं, समझ में आया प्रभु श्री राम को जाकर के प्रणाम किया तो प्रभु लीला को समाप्त कर देंगे, लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए भूतनाथ भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। सती से कहा, देवी तुम जाओ मेरे प्रभु को प्रणाम करो, ये मेरे भगवान है, संसार को चलाने वाले, संसार को बनाने वाले ये भगवान है, इनको प्रणाम करो। सती जी कहने लगी, ये भगवान है, ये पत्नी के लिए रोते हुए घूम रही है, भगवान नहीं हो सकते, मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगी। देवी प्रणाम करो ना। बोले, मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगी, ये भर सकते। पुण्य का देवी प्रणाम करो ना। अब सती जी ने सबसे बड़ी जीवन की एक गलती करी, पहली गलती कर दी कि भूतनाथ भोले बाबा की बात को नहीं माना, पहली गलती। और दूसरी गलती ये करी कि प्रभु श्री राम को प्रणाम नहीं किया। देवी प्रणाम करो ना। नहीं करोगी देवी प्रणाम, बोले नहीं करूंगी। अब तीसरी बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। देवी अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रभु के प्रति शंका है तो जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। अब सबसे बड़ी और बड़ी गलती करने जा रही है। परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई, अगर ये परीक्षा में पास हो गई तो मैं इनको भगवान मान लूंगी, नहीं तो मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगी। तीन गलती बहुत बड़ी कर दी। पहली गलती भोले बाबा की बात को नहीं माना, दूसरी गलती प्रणाम नहीं किया, तीसरी गलती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। अब राम जी चक्कर में पड़ गए, संशय में डाल दिया। राम जी बोले, अगर सीता कहकर के प्रणाम करूं तो पाप लगेगा, मेरी माता सती है, और सती कहूं तो पाप लगेगा क्योंकि मेरी पत्नी सीता का विषय है। चिंता में पड़ गए राम जी। सती जी थोड़ी रुकी, राम जी आगे बढ़े और जैसे ही प्रभु आगे बढ़े, विचार किया, न सती कहा न सीता कहा, प्रणाम मेरे पिता श्री भोले बाबा कहाँ है। न सती कहा न सीता कहा, प्रणाम किया, मेरे प्रणाम मेरे पिता श्री भोले बाबा कहाँ है। समझ गई इन्होंने तो हम जान लिया। सती जी ने जो भी किया
भोले बाबा ने सब देख लिया। पहली गलती ये करी कि हमारे प्रभु को प्रभु नहीं कहा, दूसरी गलती ये कि हमारी बात नहीं मानी, तीसरी गलती ये कि राम जी की परीक्षा ली, और चौथी गलती ये करी कि सीता बन गई, और पांचवी गलती सबसे बड़ी कर दी। भोले बाबा ने पूछा देवी मेरे प्रभु की परीक्षा ले ली? बोले हमने कोई परीक्षा नहीं ली। आहा, कोई परीक्षा नहीं ली। भूतनाथ भोले बाबा ने बराबर से आसन उठाया, सम्मुख आसन दे दिया और अपनी भार्या का पत्नी का परित्याग कर दिया और 27,000 वर्ष की अखंड समाधि को लगा लिया। कौन है ऐसा जिसने अपने प्रभु के लिए पत्नी को छोड़ दिया? आज पत्नी के लिए संसार के लोग प्रभु को छोड़ दिया करते हैं, लेकिन पत्नी को छोड़ दिया जिसने मेरे प्रभु की बेइज्जती की है, मेरे प्रभु को प्रभु नहीं समझा, ऐसी भार्या को मैं नहीं रखूंगा, त्याग कर दिया, सम्मुख आसन दे दिया। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य है भूतनाथ, धन्य है भोले बाबा, धन्य है भोले बाबा, तुम्हारे समान इस दुनिया में कौन हो सकता है? तुमने अपने प्रभु के लिए अपनी पत्नी को ही त्याग कर दिया।